है वांगशन फैमिली, वेलकम बैक गाइज। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। और कोई मौजूद हो चुका था और आज पार्टी होस्ट कोई और नहीं बल्कि विंग कर रहा था। अभी तक बाहर वालों को मतलब जिन्स, जियांग, स्नीज, वेंस और लैंस को ये नहीं पता था कि विंग ने वांगजी को माफ़ कर दिया है, इसीलिए कोई भी ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। वही जियांग चैंग, यान ली, जिन जुशवान, नी हुसैन, नी मिंजू, वेंचिंग और वेन रोहान सब आज विंग के पास गए थे, क्योंकि आज सब ने ये डिसाइड कर ही लिया था कि उन्हें विंग से माफ़ी मांगनी ही है। जैसे ही उन्हें इस पार्टी का इनविटेशन आया था, वो सब मिलकर ये डिसाइड कर चुके थे कि आज जैसे तैसे करके उन्हें विंग से एटलीस्ट सॉरी तो भी बोलना है। इसलिए वो सब विंग के पास आ चुके थे। विंग के साथ शू यांग और शाओ शिनचैन खड़े हुए थे और विंग उन्हीं दोनों से बात कर रहा था। उन सब के साथ साथ लैन सिचैन भी वहाँ मौजूद थे और वो सब आकर विंग को आवाज़ देते हैं। विंग तुरंत ही मुड़कर पीछे सब की तरफ देखता है। सबसे पहले जियांग चैंग आगे आता है और वो विंग के सामने नीच केबल बैठ जाता है। वो विंग को देखता है और अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहता है, प्लीज़ विंग, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारा भाई होने का आज तक कोई भी फ़र्ज़ मैं ठीक से निभा नहीं पाया, पर फिर भी मैं तुमसे माफ़ी की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। जानता हूँ ये गलत है, पर फिर भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसके साथ ही तुरंत नी हुसैन भी जियांग चैंग के साइड में नीच पर बैठ जाता है और वो भी अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहता है, मुझे भी माफ़ कर दो विंग। मैं भी तुम्हारा दोस्त होने का एक भी फ़र्ज़ निभा नहीं पाया। इनफैक्ट मैंने ही तुम्हें सबसे बड़ा धोखा दिया, पर प्लीज़ मैं अपनी गलती समझ चुका हूँ। प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर दो। यान ली विंग के पास आती हैं और वो विंग के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहती है, आई एम सॉरी विंग, मैंने भी गलती की है, प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर दो। लैन सिचैन भी आगे आते हैं और वो भी विंग के सामने अपने नीज पर बैठते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी ब्रदर इन लॉ, मुझे भी माफ़ कर दो। शायद मैंने तब तुम दोनों की सिचुएशन को समझना चाहिए था और तुम दोनों को सपोर्ट करना चाहिए था, पर मैंने अपने ही भाई की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सच में इसमें वांगजी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुरंत वेंचिंग भी आगे आती हैं और वो भी विंग के सामने अपने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, प्लीज़ मैंने भी बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे भी माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें और जियांग चैंग को मिसअंडरस्टैंड कर दिया, पर तुम भी समझ सकते हो, एक ओमेगा हो तो अपने अल्फा को लेकर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं, इसीलिए मैंने वो गलती की। प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर दो। और मुझे तब सच में ये पता नहीं था कि तुम्हें बर्थ दिए बस 10 दिन हुए हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ऐसे ही करके एक एक पर्सन विंग से माफ़ी मांगने लगता है। साथ ही नी मिंजू भी विंग से माफ़ी मांगते हैं। विंग जो ऑलरेडी सबको जान चुका था और सबको समझता भी था, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबकी आंखों में उसे आज अपनी गलती का रियलाइजेशन दिख रहा था, इसलिए वो सबकी तरफ देखता है और एक स्माइल के साथ कहता है, मैंने आप सबको कब का माफ़ कर दिया है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो कुछ भी हुआ वो बस मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। अगर वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती तो शायद हम लोगों में ये सब कुछ नहीं होता और हम लोग हैप्पी फैमिली होते। बट इट्स ओके, जो हुआ वो हो चुका, मैं आप सबको माफ़ करता हूँ। इतना बोलकर विंग सबको खड़ा करता है। लैन सिचैन विंग के पास आते हैं और विंग के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों के बीच में होल्ड करते हुए कहते हैं, विंग प्लीज़ प्लीज़ मेरे भाई को भी माफ़ कर दो, उसकी भी कोई इंटेंशन नहीं था। इनफैक्ट वो तो जानता भी नहीं था कि वो बच्चा उसका है। प्लीज़ उसे भी माफ़ कर दो, वो तुमसे सच में बहुत प्यार करता है और वो तुम्हारे बिना मर जाएगा। प्लीज़ विंग, उसे माफ़ कर दो। इस बात पर विंग कुछ नहीं कहता और लैन सिचैन से अपना हाथ भी पीछे खींच लेता है। तभी अचानक पूरे पार्टी हॉल की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और जो फोकस लाइट था वो विंग पर था। विंग जो कंफ्यूजिंगली इधर उधर देख रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, अचानक एक और स्पॉट लाइट आती है और वो सीधा स्टेयर्स पर खड़े वांगजी पर जाती है। वांगजी जिसके हाथ में रेड रोज का पूरा बुके था, वो भी बहुत बड़ा वाला, वो स्टेयर्स से नीचे आता है और सीधा विंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो पहले तो विंग के हाथों में वो रेड रोजेस का बुके देता है और बाद में उसके सामने अपने नीज पर बैठ जाता है और
अपने पॉकेट से एक ब्यूटीफुल रिंग निकालते हुए कहता है, तुमसे प्यार करना तो आ गया, पर प्रपोज करना अभी तक आया नहीं, इसीलिए डायरेक्टली पूछ रहा हूँ, विल यू मैरी मी माई लव। विंग के फेस पर स्माइल आ चुकी थी और वो उस बुके को साइड में खड़े शिनचैन के हाथ में दे देता है और अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है और अपने हेड को नोट करता है। वांगजी तुरंत ही विंग के रिंग फिंगर में रिंग डाल देता है और खड़ा होकर सीधा विंग को टाइटली हग कर लेता है और उसके फेस पर बहुत ब्यूटीफुल स्माइल थी। वांगजी बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहता है, आई लव यू माई ओमेगा, आई लव यू सो मच। इतना बोलकर वो बिना सोचे समझे सबके सामने विंग के से थोड़ा दूर होता है और उसके लिप्स पर बहुत पैशनेट किस करने लगता है। वही बाकी सबके फेस पर स्माइल थी, पर वांगजी की इतनी शेमलेस हरकत देखकर हर कोई अपनी नज़रें भी चुरा रहा था। पर वहाँ कुछ ऐसे भी लोग थे जो इन लोगों के किसिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, जैसे नी हुसैन, जियांग चैंग, मेंग्याओ, लैन सिचैन, साथ ही सोंगलैंग और शुयांग भी। वही शुयांग के पास ही वांगशियान खड़ा था, तो शुयांग ने वांगशियान की आइज पर हाथ रख दिया था। वांगजी जब विंग को छोड़ ही नहीं रहा था, तब सोंगलैंग वांगजी के शोल्डर पर हाथ रखता है और उसे एक झटके से विंग से पीछे खींच लेता है। विंग और वांगजी इससे थोड़ा शॉक हो चुके थे। वांगजी जैसे ही सोंगलैंग को देखता है वो फट जाता है और सोंगलैंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम सुधरोगे नहीं ना, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें कब समझ में आएगा कि वो मेरा ओमेगा है, मैं उसके साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ, तुम हमेशा हम दोनों के बीच में आ जाते हो। इससे पहले कि वांगजी और कुछ कह पाता, सोंगलैंग वांगजी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, जस्ट शट अप, कितना बोलते हो तुम, हमेशा तुम्हारे पास क्या मुझे डांटने के लिए स्क्रिप्ट रेडी रहती है, हमेशा जब देखो तब मुझ पे चढ़ जाते हो तुम, इतनी जल्दी से किस बात की। हाँ, तुम्हें कितनी बार तुम्हें समझा चुका हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी मेरा ओमेगा है, विंग सिर्फ मेरा दोस्त है, फिर भी तुम्हारी जल्दी से खत्म होने का नाम ही नहीं लेती यार। वांगजी सोंगलैंग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, हाँ तो फिर आज मेरे बीच में क्यों आए, मैं तो अपने ओमेगा के पास था ना, क्या तुम उसकी खुशी भी नहीं देख सकते, इनफैक्ट तुम तो मेरी खुशी नहीं देख सकते। सोंगलैंग एक डीप ब्रीथ लेता है और वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, अगर वेडिंग करनी है तो प्रीस्ट वेट कर रहा है, और अगर नहीं तो अपने ओमेगा को लेकर अपने रूम में जाओ, ये सब यहाँ मत करो, यहाँ ऑलरेडी बच्चे हैं। अब जाकर वांगजी को रियलाइज हुआ था और वो बहुत एक्साइटेडली कहता है, अरे हाँ शादी, हमें शादी करनी थी। इतना बोलकर वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए सबके बीच में लाकर खड़ा कर देता है और वो साथ ही प्रीस्ट को आने का इशारा भी कर चुका था। प्रीस्ट भी वहाँ मौजूद हो चुका था। वांगजी प्रीस्ट की तरफ देखते हुए बहुत एक्साइटेडली कहता है, जल्दी शादी शुरू करो। प्रीस्ट भी हद से ज़्यादा शॉक था क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम इतना एक्साइटेड ग्रूम देखा था। वो शादी के वॉव्स पढ़ना स्टार्ट करने ही वाला था, तभी उस पूरे हॉल में एक स्ट्रॉन्ग वॉइस सबको सुनाई देती है। लैन कुरैन गुस्से से वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम इससे शादी नहीं कर सकते। ये सुनना था कि वांगजी हद से ज़्यादा गुस्सा हो चुका था, पर वो अपने इतने ब्यूटीफुल मोमेंट को भी स्पॉइल नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो बस लैन सिचैन की तरफ देखता है और नोट करता है। लैन सिचैन तुरंत ही लैन कुरैन के पास जाते हैं, साथ ही नी मिंजू और नी हुसैन भी, और वो सब लैन कुरैन को जैसे तैसे करके पार्टी हॉल से बाहर ले जाते हैं। वही वांगजी जो गुस्सा हो चुका था वो अपनी आइज टाइटली बंद करता है और बहुत हैवी ब्रीथ करने लगता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली गुस्सा हो चुका था। इतने दिनों बाद उसकी लाइफ में खुशी आई है, फिर भी उसके पेरेंट्स इन खुशियों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। वांगजी अपनी मुट्ठियों को भी टाइटली बांध चुका था, पर विंग तुरंत ही उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और उसे अपनी तरफ करता है। वो अपने दोनों हाथों के बीच में वांगजी के फेस को पकड़ता है और उसे अपनी जेंटल स्माइल के साथ देखते हुए कहता है, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। वांगजी एक डीप ब्रीथ लेता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, मुझे कुछ भी ठीक नहीं करना, मुझे बस तुम चाहिए हो और मुझे कोई नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए हो विंग। इतना बोलकर वो विंग को टाइटली हग कर लेता है। विंग भी वांगजी की बैक को रब करने लगता है ताकि वो शांत हो जाए। थोड़ी ही देर बाद लैन सिचैन, नी हुसैन और
नी मिंजू अंदर आते हैं। लैन सिचान वांग जी की तरफ देखकर नोट करते हैं और फिर से प्रीस्ट वॉव्स स्टार्ट करते हैं। कुछ देर बाद प्रीस्ट विंग और वांग जी की तरफ देखते हुए कहते हैं अर्थ और हेवन अपने एल्डर्स और एक दूसरे को बो करने के लिए। वांग जी और विंग पहले अर्थ और हेवन को बो करते हैं। बाद में वांग जी और विंग सीधा शू यांग और शाओ शिनचैन के पास जाते हैं, उन दोनों को बो करते हैं। सॉन्गलैंग भी विंग से बड़ा था, भले ही वो वांग जी से छोटा था पर विंग से तो बड़ा था ना, इसीलिए वो म्या और सॉन्गलैंग को भी बो करते हैं। अब विंग के साइड के एल्डर तो हो चुके थे, क्योंकि मैडम यू को भी इस शादी में कुछ इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए विंग ने सिर्फ जियांग फैंगमियान को बो किया था। अब वांग जी के साइड के एल्डर्स की टाइम थी। वांग जी एक डीप ब्रीथ लेता है। विंग भी उसी की तरफ देख रहा था, क्योंकि अभी अभी लैन सिचन और नी मिंजू ने और नी हुसैन ने लैंस और मतलब लैन कुरैन और लैनी को पार्टी हॉल के बाहर छोड़ के आया था, तो वांग जी के तरफ से कोई भी नहीं था और लैन सिचन को वांग जी बो नहीं कर सकता था, क्योंकि लैन सिचन छोटे थे, साथ ही वो एक ओमेगा थे। तो वांग जी बिना कुछ सोचे समझे फिर से विंग का हाथ पकड़ता है और उसे शुयांग और शाओ शिनचैन के सामने ही लाता है। वो शुयांग और शाओ शिनचैन की तरफ देखता है और अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, मेरे लिए यही दोनों एल्डर है और यही दोनों मेरे ग भी हैं, इसीलिए हम दोनों मेरी साइड से भी इन्हें ही बो करेंगे। इतना बोलकर वांग जी शुयांग और शाओ शिनचैन को बो करता है, साथ ही विंग भी। शुयांग और शाओ शिनचैन के फेस पर बहुत ब्यूटीफुल स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि आज सही मायने में वांग जी ने भी उन्हें अपनी फैमिली में इंक्लूड कर लिया था। वो दोनों भी हैप्पी थे। बाद में विंग और वांग जी एक दूसरे को बो करते हैं और बाद में वेडिंग कंप्लीट करने के लिए प्रीस्ट उन दोनों को एक दूसरे को किस करने के लिए कहता है। ये बात वांग जी ने सुनी थी कि उसने विंग को अपने पास खींचा था और टाइटली अपने बाहों में भरते हुए उसे किस करना स्टार्ट कर दिया था। सब बस अपने हेड ना में शेक कर रहे थे, क्योंकि ये दोनों कभी नहीं सुधरने वाले थे, खासकर वांग जी। वांग जी विंग को कुछ देर बाद छोड़ता है और बाद में ओमेगा को फ्लावर्स को पीछे फेंकना था, जिसे इस बार लकीली लैन सिचन ने पकड़ लिया था और सबके फेस पर स्माइल आ चुकी थी। लैन सिचन बस वहाँ शाइली खड़े थे। तुरंत ही नी हुसैन सामने आता है और वो लैन सिचन के हाथ से वो बुके ले लेता है और अपने नीज पर बैठकर उसी बुके को लैन सिचन की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, विल यू मैरी मी। वांग जी जो ऑलरेडी ये सब जानता था, क्योंकि लैन सिचन ने उसे सब कुछ बता दिया था, वो तुरंत ही सिचन की तरफ देखता है और कहता है, यस कहोगा, से यस। ये सुनना था कि बाकी सब भी सिचन को यस कहने के लिए चिल्लाने लगते हैं। सिचन शाइली यस कहते हैं और उस बुके को फिर से एक्सेप्ट कर लेते हैं। फाइनली सिचन का स्टेटस भी अब सिंगल से कमिटेड होने वाला था। नी मिंजू भी अपने भाई के लिए आज बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उन्होंने विंग के बारे में बहुत चीज़ें जान ली थी और ये भी जान लिया था कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से करते हैं। उनकी और मेंग्याओ की शादी भी तो लव मैरिज थी ना, और वो भी आज अपने ओमेगा के बिना नहीं रह सकते थे, तो वो अपने भाई को उसके प्यार से दूर नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पहले ही उन दोनों के रिश्ते को परमिशन दे दी थी। अभी सबका ध्यान नी हुसैन और सिचान पर ही था, तभी उन्हें पीछे से आवाज आती है और सबका ध्यान पीछे चला जाता है। वांग जी जिसने विंग को उठा लिया था और विंग चिल्लाया था जिससे, उसी की साउंड सुनकर सब पीछे देख रहे थे। वांग जी ने विंग को अपने शोल्डर पर डाला और विंग की तरफ देखते हुए मतलब वैसे ही कहा, टाइम टू सेलिब्रेट वेडिंग नाइट। इतना बोलकर वो विंग को वहां से लेके जाने ही वाला था, तभी सॉन्गलैंग, म्या और शाओ शिनचैन तीनों बीच में आ गए। वांग जी जो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट था और विंग जो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था और वो वांग जी के बैक पर अपने हाथों से मार रहा था ताकि वांग जी उसे छोड़ दे, पर वांग जी छोड़ने वाला थोड़ी ना था। वांग जी उन तीनों की तरफ देखता है और अपनी कंफ्यूजिंग फेस के साथ कहता है, क्या हुआ? सॉन्गलैंग आगे आता है और वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम सच में शेमलेस हो, शर्म नहीं आती? तुम्हारा अभी तक बैंक्वेट बाकी है। वांग जी सॉन्गलैंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम क्या करने वाले हो? तुम अटेंड कर लो ना।
मुझे अपनी वेडिंग नाइट तो मनानी होगी ना, तो जाने दो मुझे। सॉन्गलैंग वांगजी की तरफ देखता है और अपने हेड को ना में शेक करता है। वांगजी तुरंत म्याम्या की तरफ देखता है और कहता है, म्याम्या अपने अल्फा को संभालोगी नहीं? वैसे मैंने कल इसे किसी और सर्वेंट के साथ फ्लर्ट करते हुए देखा। तुम चाहो तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हो। तुम जानते हो ना, वी मेंशन में हर तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। मैं फुटेज की पेन ड्राइव तुम्हें भेज दूंगा। ये सुनना था कि म्याम्या सॉन्गलैंग की तरफ गुस्से से देख रही थी। सॉन्गलैंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, खुद का घर बसा के मेरा बर्बाद करना चाहते हो? वांगजी अपने हेड को ना में शेक करते हुए कहता है, मैं ऐसा नहीं चाहता। तुम हमारे बीच में मत आओ, मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊँगा। वैसे तुम्हारी ओमेगा सच में बहुत गुस्से वाली है, अब इसे संभालो। ये बात वांगजी ने सॉन्गलैंग के कान के थोड़े करीब जाते हुए कही थी, इसलिए ये बात बहुत कम लोगों ने सुनी थी। इनफैक्ट शाओ शिनचैन के अलावा ये बात कोई भी समझ नहीं पाया था। म्याम्या आगे आती है और वो सॉन्गलैंग के कान को पकड़ लेती है और उसे खींचने लगती है, उसे साइड में लेके जाने के लिए। पर अभी भी शुयांग वही खड़ा था। वांगजी शुयांग की तरफ देखता है, सॉरी शुयांग नहीं, शाओ शिनचैन वही खड़ा था। वांगजी शाओ शिनचैन की तरफ देखता है और कहता है, प्लीज जाने दो। शिनचैन अपने हेड को ना में शेक करता है और अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहता है, उसे नीचे छोड़ो। बैंक्वेट अटेंड करने के बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। वांगजी एक डीप ब्रीथ लेता है और तुरंत ही साइड में खड़े शुयांग की तरफ देखता है, जिसके फेस पर बहुत ब्यूटीफुल स्माइल थी। वांगजी शुयांग की तरफ देखता है और थोड़ा लाउडली कहता है, यांग, आपके रूम में मैंने हनीमून की टिकट्स रख दी है, आप दोनों चाहे तो जा सकते हो। आफ्टर ऑल आपके ओमेगा के साथ आपको भी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलना चाहिए ना। ये सुनना था कि शुयांग तुरंत आगे आता है और वो शाओ शिनचैन का हाथ पकड़ के उसे वांगजी के सामने से साइड को कर देता है। शाओ शिनचैन, जिसके दोनों ईयर्स रेड हो चुके थे और वो वांगजी की तरफ गुस्से से देख रहा था, वांगजी उन्हें टीजिंग स्माइल देता है और विंग को लेकर ऊपर चला जाता है और रूम में जाने के बाद अपने रूम के डोर को बंद कर लेता है। इसी हैप्पी मोमेंट पर ये ब्यूटीफुल फैन फिक्शन खत्म होता है। गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ।